सो गाइस, तो आप देख सकते हैं ये वो साइट है जिस पे हमने वर्क किया था। और आप देख सकते हैं बारिश यहाँ पे झमाझम हो रही है और बारिश में ही हम शूट कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जो हमारा फ़ोन है वो वाटरप्रूफ है। तो हमको बारिश से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ वीडियो बनाने से मतलब है। तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर का यहाँ पे काम चल रहा है। और आप सामने देख सकते हैं एक वो घर, तो उसका काम भी हमको मिल सकता है अगर बात बनी तो। अगर दोस्तों बात बन गई और वो काम हमको मिला तो उसकी भी पार्ट बाई पार्ट वीडियो बनाएंगे। इससे पहले दोस्तों हम इस घर में चलते हैं और यहाँ पे हमने करा है वॉल कटिंग। दोस्तों यहाँ पे क्या था कि लेंटर में किसी और ने पाइप डाला था, तो वहाँ पे बहुत सारी गलती हो गई थी। उसका हमने ड्राइंग बनाया था, तो सारी गलती हमने यहाँ पे सुधारी है। और किस तरह से सुधारी है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे आपको ये भी दिखाएंगे कि अगर दोस्तों हम 40 रुपये का अगर पाइप लगा देते तो हमारा 3000 का नुकसान यहाँ पे नहीं होता। तो दोस्तों वो भी हम दिखाएंगे। तो दोस्तों ये है हमारा फर्स्ट रूम। यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक लाइट पॉइंट दे दिया है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे एक लाइट पॉइंट दिया है हमने। इस रूम में दोस्तों ज़्यादा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने इधर साइड से हमने ये काट दिया है और यहाँ पे हमने एक जंक्शन लगा दिया है। जंक्शन का दोस्तों लाइट से कोई मतलब नहीं है, इसमें हम कोई भी ना ट्यूबलाइट लगाएंगे ना ही बल्ब लगाएंगे। सिर्फ हमारा मतलब यही है इससे कि जब भी हम वायर को डालते हैं तो हम इससे होकर वायर इजीली ट्रांसफ़र कर सकें, यानी कि खींच सकें और हमको प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों एक साथ हम फैन बॉक्स से वायर डालते हैं तो डायरेक्ट बोर्ड में, स्विच बोर्ड में हमारा स्प्रिंग नहीं आ पाता है, और आता है दोस्तों ज़्यादा लंबा रूट रहता है। तो इसीलिए हमने वहाँ पे जंक्शन लगाया है। और इस रूम में दोस्तों 4 कॉर्नर में कंसीडर लाइट है और बीच में एक हमारा फ़ैन बॉक्स है। इतना ही कुछ इस रूम में है। और यहाँ पे दोस्तों हमने क्या किया है कि यहाँ पे जो जंक्शन लगाया है उसके नीचे हमने लगाया है जो स्लैब है उसको तोड़ दिया है ड्रिल से। और यहाँ पे लगाया हमने कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं यहाँ को हमने ड्रिल से तोड़ दिया है। तोड़ने के बाद इसको आर पार कर दिया है और यहाँ पे लगाया हमने 12 मॉड्यूलर का बोर्ड। दोस्तों क्योंकि कंसीडर लाइट 4 हैं एक रूम में, तो 12 मॉड्यूलर का बोर्ड एकदम सट जाता है अच्छे से। और इसी के नीचे हमने लगा दिया है एक प्रेस वाला बोर्ड, यानी कि पावर का बोर्ड, जिससे हीटर चला सकते हैं, प्रेस चला सकते हैं, अपना लोड का कोई भी अप्लाइंसेस इस पर रन कर सकते हैं। तो एक रूम में दोस्तों इतना ही कुछ होता है। अब चलते हैं दोस्तों हम दूसरे रूम की तरफ। तो दोस्तों ये सामने आप देख सकते हैं ये हमारा बरांडा है, और बरांडे के साइड में दोस्तों ये हमारा फर्स्ट रूम है, ये हमारा सेकंड रूम है। तो हम चलते हैं अब सेकंड रूम में, क्योंकि फर्स्ट रूम में कुछ इतना ही था। सेकंड रूम में दोस्तों हम आपको दिखाते हैं कि सेकंड रूम में हमने कितना आइटम लगाया है। तो यहाँ पे दोस्तों सेम उसी तरह से वॉल पे हमने एक बल्ब का पॉइंट दिया है। यहाँ पे एक कस्टमर ट्यूबलाइट या बल्ब कुछ भी लगा सकते हैं। इसके नीचे दोस्तों इसी रूम में सामने एक अलमारी टाइप इन्होंने स्लिप डाला है, तो उसी के नीचे हमने 6 मॉड्यूलर का एक बोर्ड लगा दिया है, जिसमें दोस्तों हमारे 2 सॉकेट 2 स्विचेस हो जाएंगे। अगर कस्टमर वायर बचाना चाहेगा तो इस बल्ब का पॉइंट भी हम इसी से दे सकते हैं ताकि वायर बच सके। बट यहाँ पे हम 12 मॉड्यूलर बोर्ड से ही देंगे। तो इसमें दोस्तों अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, टीवी वगैरह कुछ भी चला सकते हैं। तो ये नॉर्मल सा रूम है, तो नॉर्मल सा ही इसमें हमने वर्क किया है। तो इस रूम में दोस्तों हमने इसके सामने चलेंगे तो इसमें भी दोस्तों आप देखेंगे स्लैब में, तो इसमें भी हमारा 4 कंसीडर लाइट हैं और एक हमारा सेंटर में फ़ैन बॉक्स है। तो उसी हिसाब को देखते हुए दोस्तों यहाँ पर भी हमने क्या किया है कि हमने कंसील्ड लाइट को देखते हुए यहाँ पे भी हमने 12 मॉड्यूलर का बोर्ड इसमें लगाया है। तो वहाँ पे भी हमने एक जंक्शन बॉक्स लगाया है, और इसमें भी सेम उसी तरह से हमने जो स्लैब है उसको तोड़ दिया है और उसी के साइड में होके हमने पाइप को लेके आए हैं। तो दोस्तों स्लैब तोड़ने से फ़ायदा ये है कि हमारा ज़्यादा झरी नहीं काटना पड़ता है, उधर साइड से नहीं लाना पड़ता है। तो ये तोड़ने से इसका स्ट्रेंथ भी कम नहीं होता, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने 12 मॉड्यूल का बोर्ड लगाया है, क्योंकि यहाँ पे 4 कंसीडर लाइट, एक फ़ैन बॉक्स और 2 लाइट पॉइंट भी हैं। तो उसी के नीचे हमने यहाँ पे नीचे पावर का बोर्ड भी लगाया है। दोस्तों सामने जो आपको बोर्ड दिख रहा है वो हमारा किचन में लगेगा, तो उसमें भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हमने वो बोर्ड को लगाया है। तो यहाँ पे आप 3 मॉड्यूलर का बोर्ड देख सकते हैं, ये हमारा पावर बोर्ड है, प्रेस कर सकते हैं, हीटर चला सकते हैं सर्दियों में, या कोई भी लोड का अप्लाइंसेस यहाँ पे रन कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे हमने जो बाहर छोड़ा है बॉल से वो 8 mm छोड़ा है, 8 से 10 mm आप बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि एक दीवार होती है आउटर साइड, एक होती है इनर साइड। तो इनर साइड में ज़्यादा हमारा गैप रहता है और आउटर साइड में कम रहता है। तो आप देख सकते हैं हमारा 8 से 10 mm हमने वायर दीवार से बाहर बोर्ड को रखा है, इतना हमारा प्लास्टर में आ जाएगा। और सभी बोर्ड को हमने दोस्तों इतना ही रखा है, 8 से 10 mm। तो यहाँ पे दोस्तों कम रखा है तो कम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितना कम आप रखेंगे उतना ही आपको फ़ायदा है, प्लास्टर में आपका अंडरग्राउंड हो जाएगा अच्छे से, क्योंकि दोस्तों बोर्ड बाहर निकला रहता है तो बहुत ही बुरा लगता है। अब दोस्तों ये है हमारा किचन टाइप, तो एक ओपन किचन है ये। और यहाँ पे किस तरह से वर्क किया है दोस्तों, यहाँ पे क्या था कि नॉर्मल मिस्त्री जो होते हैं यहाँ पे गड़बड़ कर गए, और गड़बड़ करने की वजह से ही यहाँ पे 3000 का नुकसान हो गया कस्टमर को, क्योंकि जो वायर लगेगी वो एक्स्ट्रा लगेगी और 3000 प्लस की ही वायर एक्स्ट्रा जाएगी। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर झरी काटा है और इस तरह से बना के लाए हैं रूट को, क्योंकि दोस्तों लेंटर में कुछ गलत तरीके से रूट डाला था। और यहाँ पर हमने लगाया है 3 मॉड्यूलर का एक बोर्ड।
तो ऊपर लाइट पॉइंट दे दिया है हमने, और यहाँ पे भी दोस्तों हमने कॉर्नर में कुछ इस तरह से मोड़ दिया, और यहाँ पे हम ले आए हैं, यहाँ पे लगाया 3 मॉड्यूलर का बोर्ड। ये बोर्ड से दोस्तों फ्रिज वगैरह चलेगा कस्टमर का, तो यहाँ पे फ्रिज रखा जाएगा। और जिस तरह से तोड़फोड़ हो रखी है प्लास्टर के बाद कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ यहाँ पे बॉक्स ही आपको दिखेगा। तो यहीं से हमने एक लूपिंग पाइप डाल दिया है जिससे वायर की लॉस ना हो और हमारा काम भी हो जाए। तो यहाँ पे हमने एक 6 मॉड्यूलर का बोर्ड लगाया है। उस 6 मॉड्यूलर के बोर्ड से क्या है कि यहाँ पे मिक्सी ग्राइंडर वगैरह या अपना ओवन वगैरह चला सकते हैं, या जो बिजली के चूल्हे आते हैं आजकल उसको चला सकते हैं, इंडक्शन कुकर वगैरह कुछ भी चला सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है कि इसका पॉइंट यहाँ है और यहाँ से इधर आया है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है कि यहाँ से भी हमने नीचे एक लाइट पॉइंट दे दिया है, और वहाँ से टर्न ओवर करके यहाँ पे भी हम 6 मॉड्यूलर का बोर्ड हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है बोर्ड में, दीवार में। तो यहाँ पे भी हमारा 6 मॉड्यूलर का बोर्ड हमने इंस्टॉल कर दिया है। इस बोर्ड से हमारी जितनी भी कंसीलर लाइट और बल्ब पॉइंट हैं वो सभी जलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों वायर का लॉस किस तरह से हुआ है, यहाँ पे इस तरह से हुआ है, यहाँ पे ये गया है, और यहाँ से दोस्तों वहाँ उसने कनेक्ट नहीं किया पाइप को। तो ये सारी लाइटें दोस्तों हमको इसी स्विचेस में लानी है, और यह इस वाली पॉइंट को भी लाना है। तो वायर एक्स्ट्रा घूम के आएगा उस पाइप के ज़रिए से। तो ये गलत किया है काम, और मेरे को ये काम बहुत ही ज़्यादा बेकार लगा। तो यहाँ पे क्या है कि कस्टमर ने जो हमने ये वाला झरी काटा, ये हमने एक्स्ट्रा काटा है और हमारी मेहनत एक्स्ट्रा लगी, क्योंकि कस्टमर अगर यहाँ से लेके यहाँ तक पाइप डालता, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर पाइप डाला होता तो सिर्फ 50 रुपये का नुकसान होता, और यहाँ से यहाँ तक कटिंग होगी, फिर यहाँ से घूमेगी और हमारा फिर उस बोर्ड में जाएगी 6 मॉड्यूलर में। तो उस हिसाब से वायर हमारा 4 गुना ज़्यादा एक्स्ट्रा वायर घूमेगी, जिससे लॉसेस समथिंग 3000 प्लस समथिंग लॉस हो गया है। तो दोस्तों कस्टमर क्या है कि अब जो हो गया सो हो गया, बोल रहा कि अब जो कर दिया मिस्त्री ने तो कर दिया, लेकिन हमने इसको सुधार दिया है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें कि रूट उस हिसाब से डालें जिससे आपकी झिरी दीवार में कम हो। जब आपको झिरी कम होगी तो जाहिर सी बात है आपका टाइम कम लगेगा, वायर कम लगेगा, काम जल्दी होगा, पैसे ज़्यादा कमेगा। तो इस बात का आप ध्यान में रखें। तो यहाँ से दोस्तों हमने 12 मॉड्यूलर का बोर्ड दे दिया है, और इस बोर्ड में तो टोटल हमारा जितना भी स्टेयर का फुट लाइट है वो सभी इससे कंट्रोल होगा। तो इस टाइप की डिज़ाइन दोस्तों हम बहुत सारी बना चुके हैं पहले, बट ये गांव एरिया है और हमारे फ्रेंड का एक घर है, तो यहाँ पे हमने ये फर्स्ट टाइम डाला है। अगर दोस्तों यहाँ पे ये लाइट सभी को पसंद आएगी तो डेफिनेटली है कि लोग शिफ्ट करेंगे इस पे और इसको अपने घरों में और भी ज़्यादा डिज़ाइन करवाएंगे। तो ये सभी हमने लगा दिया है, और यहाँ पर हमने जंक्शन बॉक्स लगा दिया है, और कुछ इस तरीके से हमने सभी स्टेयर में काट दिया है। और यहाँ पे बीच में एक लाइट दिया है। अभी यहाँ पे आगे का बॉल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हमने छोड़ दिया है और इस तरह से यहाँ से काट दिया है। तो बीच में भी हम एक लाइट देंगे, जब ये दीवार कंप्लीट हो जाएगी तो बीच में हम एक लाइट पॉइंट देंगे, और यहाँ से हम कुछ इस तरह से इसको ऊपर को टर्न ओवर कर देंगे। फर्स्ट फ्लोर के लिए जितनी भी सीढ़ी बनेंगे उस पर भी हम काटेंगे। और बारिश को आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है, और ये जो ये पाइप खड़ा है दोस्तों ये हमारे ऊपर के प्लान के लिए डाला है, और बारिश अभी रुक नहीं रही है, क्योंकि जब से हमने फुल शूट किया है, फुल वर्क किया है, वो बारिश में ही किया है, और फुल इन्जॉय भी किया है बारिश में। तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट फ्लोर का प्लान था। अब इसके बाद दोस्तों ये हमारा साइड में रूम और है, तो इसमें भी दोस्तों हमारा सेम उतना ही है जितना हर रूम में था, बट ये हमारा गेस्ट रूम बनना है, यानी कि ये हमारा एक ड्राइंग रूम बन रहा है। तो इसमें भी 4 लाइट हैं, स्लैब में एक फ़ैन बॉक्स है, प्लस हमने एक लाइट पॉइंट उधर दिया है, और ये सामने हमने क्या किया है कि इस पर जो इधर दीवार है तो यहाँ से इधर लाए हम और यहाँ से इधर लाए हैं, और ये गलत काटा है। तो ये लाइट पॉइंट है और यहाँ पे हमने ऐसे झिरी काटा है, और यहाँ से हमने एक पाइप इधर दे दिया 6 मॉड्यूलर में एलईडी टीवी के लिए, और उधर दे दिया उस स्लेब के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों गलत काटा है, क्योंकि सामने वाले ने रॉन्ग साइड बैंड गिराया था। इतनी झिरी हमारी एक्स्ट्रा कट गई, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक एक्स्ट्रा कटा है। अगर इस वाली बॉल पर सीधी ऊपर लेंटर से डाउन उतरा होता तो बहुत कम झिरी लगती और बहुत कम वायर लगता। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमने 10 mm छोड़ा है इसको। आपको भी इसी तरीके से छोड़ना है जिस तरीके से प्लास्टर में आपका बोर्ड अंडरग्राउंड हो जाए। अगर बाहर निकला रहेगा तो बहुत ज़्यादा वियर्ड लगेगा, फिर आपको बाद में कटिंग करना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, तो वो बेकार लगता है। इस तरह से नहीं होता है काम। अब दोस्तों बात करते हैं मेन डिस्ट्रीब्यूटर पैनल की। तो यहाँ पे हमने किस तरह से पाइप उतारा है, क्योंकि दोस्तों दूसरा तो यहाँ पे कुछ अलग ही टाइप से करके गया था, बट हमने अपने दिमाग से और अपने तरीके से यहाँ पे हमने इसको सारा कुछ सही तरीके से लगाया है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जो फर्स्ट पाइप है वो यहाँ से यहाँ तक वो काटा है हमने, तो उसका हमने रूट छोड़ दिया, क्योंकि वो गलती हो गया तो हो गया, बट यहाँ से यहाँ तक पाइप डाल देता तो वो रूट हमारा काटना ही नहीं पड़ता। तो उस चीज़ को इग्नोर कीजिए आप, वो तो हो गया सो हो गया। तो फर्स्ट पाइप है दोस्तों ये हमारा गया है ऊपर के लिए, और ये सेकंड पाइप है दोस्तों ये हमारा ऊपर के लिए गया है, और थर्ड पाइप इसके लिए गया है। और जो 2 पाइप हैं दोस्तों ये हमारा सब पहला पाइप है, तो पहला पाइप हमारा यानी कि ये 4th नंबर का पाइप है। ये 3 छज्जे में लाइट लगी हुई हैं तो उनका है।
तो ये छज्जे में आप देख सकते हैं 3 लाइट को इस तरह से जोड़ा गया है और इनका सीधा पाइप यानी कि डाउन उतारा गया है एमसीबी बॉक्स के 4th नंबर पाइप में। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके कि 4th नंबर पाइप में एमसीबी का सीधा पाइप उतारा गया है। तो आप देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। तो 4th नंबर का जो पाइप है सीधा उन्हीं लाइट से कनेक्ट है और ये हमारा लाइट 5 नंबर का पाइप है। तो ये हमारा गेट के ऊपर जो 3 लाइट हैं इनसे कनेक्टेड है। तो इन दोनों पाइप का जो हाफ का वायर आएगा वो सीधा एमसीबी बॉक्स से होते हुए इस पाइप से होते इस बोर्ड में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा सारा लाइट कंट्रोल होगा और स्विच बोर्ड का भी यानी कि जो बेल का भी है तो बेल का भी हमारा यही से कंट्रोल होगा। और ये नीचे हमने डाला है अंडरग्राउंड करके पाइप ज़मीन से होते हुए। तो ये हमारा गया है इन्वर्टर चार्जिंग का पॉइंट। तो यहाँ से इन्वर्टर चार्ज होगा और यहीं से हमारा वायर आएगा इन्वर्टर से आउटपुट का। तो इसके बाद दोस्तों जो पाइप लगाया है वो लगाया है हमने बाथरूम में, एक बल्ब का पॉइंट दिया है जिससे बाथरूम में हमारा अंधेरा ना रहे। तो ये बाथरूम का भी जो पॉइंट है दोस्तों वो हमारा 6 मॉड्यूलर से ही कंट्रोल होगा। जो सामने अभी एमसीबी बॉक्स के नीचे हमने 6 मॉड्यूलर का लगाया है। तो यहाँ से वायर आएगा उसका और सीधा इस तरह से नीचे होते हुए इन्वर्टर का, प्लस यहाँ से हमारा आउटपुट का वायर भी आएगा जो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे बल्ब का पॉइंट का वायर यहीं रह जाएगा और यहाँ से ही हमारा जो बल्ब है वो कंट्रोल होगा। तो इसके बाद दोस्तों जो ऊपर जाएगा इन्वर्टर का आउटपुट और सर्किट वायर यहाँ से चला जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों इस घर में हमने टोटल वॉल कटिंग का कार्य किया है, इलेक्ट्रिकल का वॉल कटिंग का कार्य। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमने लगा दिया है बेल का बॉक्स। तो यहीं से हम इनपुट वायर ले लेंगे जो कि मीटर से आएगा 6 mm। तो यहाँ से हमारा बहुत कम 6 mm लगेगा। काम उस तरह से किया जाता है कि जिस तरह से कस्टमर का लॉस भी ना होए। अगर हम दूसरा लॉन्ग रूट बनाते तो 6 mm का वायर बहुत कॉस्टली आता है और एक्स्ट्रा वायर लगता तो कोई फ़ायदा तो है नहीं उससे। तो काम कुछ इस तरीके से किया गया है। आप देख सकते हैं जो जीने पे हमने लाइट का पॉइंट बनाया है कुछ इस तरीके से दिखता है वो। तो यहाँ पे काम बहुत ही एडवांस लेवल का कराया है, यानी कि सिटी टाइप काम कराया है। वैसे घर तो ये हमारा गांव में है, तो यहाँ पे हमने काम बिल्कुल सिटी टाइप किया है। तो कुछ इस तरीके से हमारा वर्क है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए।